हेलो फ्रेंड्स, निवांशी की किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बेसन के क्रिस्पी गुजिये। तो क्या आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो मैंने बेसन के गुजिये बनाने के लिए लिया है 1 कप बेसन। बेसन को हम छान कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटे की तरह गूँथ करके तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर आटे की तरह गूँथ कर तैयार कर लिया है और उसमें 1 चम्मच के लगभग ऑयल लगा दिया है। और देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा सख्त और बहुत नरम नहीं गूँथा है। जिस तरह से हम पूड़ी का आटा लगाते हैं उसी तरह से गूँथ कर मैंने यहाँ पर तैयार किया है। यहाँ पर हम 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे, जिससे क्या होगा, आटा अच्छी तरह से यहाँ पर सेट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 10 मिनट हो गए हैं। आटा अच्छी तरह से यहाँ पर स्मूथ हो गया है। अब हम आटे की लोइयाँ बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने उस आटे से 4 भाग कर लिए हैं और सभी की इस तरह से लोइयाँ बना करके तैयार कर ली है। और हम पूड़ी की साइज़ की बेल करके यहाँ पर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने तो बिना किसी ऑयल लगाए या आटा लगाए बेली है। आप चाहें तो सूखा आटा लगाकर यहाँ पर बेल सकते हैं। वैसे तो ऐसे ही बेल जाती है बेसन की पूड़ियाँ। तो यहाँ पर हमने चारों पूड़ियाँ बेल करके तैयार कर ली है। अब इनको हम तल लेंगे। तो उसके लिए लिया है मैंने यहाँ पर देसी घी या फिर आप इसको वनस्पति घी में फ्राई करें। तो यहाँ पर देखिए घी अच्छे से गर्म हो गया है। तो हमें इतना ही गर्म रखना है यहाँ पर घी, और पूड़ी डाल देंगे घी में और उसको तल करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर उलट पलट करते हुए हमें पूड़ी को सेक करके तैयार करना है। तो लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा तो यहाँ पर पूड़ी अच्छी तरह से सिक कर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए पूड़ी अच्छी तरह से सिक गई है। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और सारी पूड़ियाँ इसी तरह तल करके तैयार कर लेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए इनको ठंडा कर लेंगे। और उसके बाद इसको मिक्सर जार में तोड़ करके डाल करके पीस करके तैयार करेंगे। यहाँ पर हमें अच्छा बारीक पीस कर तैयार करना है। तो हमें इतना बारीक करना है जैसे कि रवा होता है ना, इतना बारीक हमें यहाँ पर पीस करके तैयार करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने सारी पूड़ियों को पीस करके तैयार कर लिया है। तो अब इसको हम भून लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर गैस पे रख दी है कढ़ाई में डाल दूंगी मैं 2 टेबल स्पून के लगभग घी में डाल करके हम सेक करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर फ्लेम रखेंगे हम लो टू मीडियम और इसी तरह चलाते हुए हम इसको भून करके तैयार करेंगे। तो इसको हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस अच्छे से खुशबू आने लगे इतनी देर हमें इसको भून करके तैयार करना है। वैसे तो हमने पूड़ियाँ तल ली थी, पर हल्का फुल्का जो भी कच्चापन होगा बेसन का वो यहाँ पर चला जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमें भून करके तैयार करना है। तो देखिए यहाँ पर कलर चेंज हो गया है। तो यहाँ पर अच्छे से ये भून करके तैयार हो गया है। तो यहाँ मैं आधा कप ऐड करूँगी यहाँ पर मावा मैंने यहाँ पर घर पर ही बना करके तैयार किया था। उसकी रेसिपी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दी है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप लिया था बेसन, उसी क्वांटिटी के हिसाब से मैंने 1 कप यहाँ पर पीस करके ली है शक्कर आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब यहाँ पर सभी सामग्री को हम हाथों की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर देखिए मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून के लगभग घी में हम ड्राई फ्रूट्स को भून लेंगे। इससे क्या होगा, गुजिया में इनका बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। यहाँ पर देखिए ये अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब हम कसार में ऐड कर देंगे। यहाँ पर देखिए बेसन की गुजिया बनाने के लिए कसार बन करके तैयार हो गया है। ये हमने गुजिया की स्टफिंग बना करके तैयार कर ली है। तो यहाँ पर घी और ऐड कर देंगे। घी से और भी अच्छा स्वाद बढ़ जाता है गुजिया में। अगर आपके पास मावा नहीं है उसकी जगह पर आप घी अच्छी क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं, उससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। अब हम गुजिया भरने के लिए लेंगे 1.5 कप मैदे को आप छान कर लें। यहाँ पर अब ऐड करेंगे हम इसमें 2 चम्मच ऑयल, 2 टेबल स्पून के लगभग। अब हम ऑयल को मैदे में अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मिक्स कर लिया है, मैदा यहाँ पर बाइंड हो रहा है, का मतलब है ऑयल अच्छे से हमने यहाँ पर मिक्स कर लिया है। इससे क्या होता है, बहुत ही अच्छी खस्ता गुजिया बन करके तैयार होते हैं। अब यहाँ पर हम मैदे का आटा गूँथ करके तैयार कर लेंगे। तो हमें पूड़ी का आटा जो लगाते हैं उसी तरह से यहाँ पर हमें मैदे का आटा लगाकर तैयार करना है और 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे।
तो यहाँ पर देखिए 15 मिनट हो गए हैं, आटा अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब आटे के हम भाग कर लेंगे और लोइयाँ बना करके तैयार करेंगे। अब यहाँ पर हम छोटी छोटी लोइयाँ बना करके तैयार कर लेंगे। तो हमें उस साइज़ की लोइयाँ बनानी है जितना कि ये नींबू होता है ना, मीडियम साइज़ का, बस उतनी ही बड़ी यहाँ पर हमें लोइयाँ बना करके तैयार करनी है। तो हमने यहाँ पर सारी लोइयाँ बना करके तैयार कर ली है। अब हम इसमें सूखा मैदा लगाएंगे और पूड़ी का जो साइज़ होता है ना, उतनी बड़ी यहाँ पर हम बेल करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा पतली और बहुत मोटी नहीं बेलना है, इस तरह से बस बेल करके तैयार करेंगे। पर पूड़ी बेल करके तैयार कर ली है। अब हम इसमें कसार भरेंगे, यानी कि गुजिया की स्टफिंग भरेंगे। तो इसके लिए लिया हमने गुजिया मेकर, और जो पूड़ी बेली है गुजिया मेकर के ऊपर रखेंगे और इस तरह से उसको थोड़ा सा गहरा कर लेंगे और जितनी स्टफिंग उसके अंदर आ जाए उतना ही भरेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच के लगभग भर दिया है और बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, जैसे ही हम तलेंगे वैसे ये फट जाएगी अगर आप ज़्यादा इसमें स्टफिंग भरेंगे तो। और इस तरह से हम किनारे किनारे पर थोड़ा हल्के हल्के हाथों से पानी लगाएंगे और इस तरह से हल्के हाथों से यहाँ पर हम दबाएंगे। दबाने के बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम निकाल देंगे हल्के हाथों से और थोड़ा थोड़ा यहाँ पर हल्का सा प्रेस कर देंगे इस तरह से और फिर गुजिया निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बड़ी ही आसानी से यहाँ पर गुजिया बन करके तैयार हो जाती है। तो इसी तरह से हम सारी गुजिया बना करके तैयार कर लेंगे। यहाँ पर दूसरी गुजिया भी उसी तरह से हम भर करके तैयार करेंगे। तो इस तरह से आप थोड़ा सा ऊपर से इसको दबा दें स्टफिंग को, ताकि जब भी हम भरें तो ये स्टफिंग बाहर ना निकले। और हल्का हल्का पानी लगाने से ये होता है कि ये अच्छी तरह से यहाँ पर गुजिया चिपक जाती है। अगर ये अच्छे से नहीं चिपकेगी, जैसे ही हम इनको तलेंगे तो ये खुल जाती हैं, इसलिए इनको पानी से ही अच्छी तरह से चिपकाएं। तो यहाँ पर देखिए ये गुजिया मैंने बिना गुजिया मेकर के बनाई है। अगर आपके पास गुजिया मेकर नहीं है तो आप इस तरह से गुजिया बना करके तैयार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक पूड़ी की साइज़ की मैंने यहाँ पर बेल ली है। बेलने के बाद में हम यहाँ पर जो कसार है यानी गुजिया की जो स्टफिंग है उसको भरेंगे और सारी चारों तरफ से किनारे किनारे पर हल्के हाथों से पानी लगा देंगे, ताकि जब भी हम चिपकाएं तो वो खुले नहीं। अगर हम पानी नहीं लगाते हैं तो वो खुल जाती है जैसे ही हम ऑयल में डालते हैं। तो इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे और इसको हल्के हाथों से यहाँ पर दबा देंगे। इस तरह से पूरी गुजिया को यहाँ हम दबाएंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। अब हम क्या करेंगे, एक फोक लेंगे, यानी कि कांटे वाली जो चम्मच होती है, इससे यहाँ पर हल्के हल्के हाथों से इस तरह से डिज़ाइन बना देंगे। इससे क्या होगा, गुजिया और भी देखने में सुंदर दिखेगी, अच्छी लगेगी। देखिए ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना गुजिया मेकर से ही बनाई है। तो यहाँ पर इस तरह से भी आप गुजिया बना करके तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने सारी गुजिया भर करके तैयार कर ली है। यहाँ पर हमने सारी गुजिया बना करके तैयार कर ली है। अब हम गुजिया को तलेंगे। तो तलने के लिए यहाँ पर हमने कढ़ाई में पहले से ही वनस्पति घी को गर्म करने के लिए रख दिया था। आप जब भी इनको तलें तो ये वनस्पति घी या घी में इनको तलें। तो यहाँ पर मैंने गरम कर लिया है और गुजिया को हम डाल देंगे। तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, बस इस तरह से गरम रखेंगे कि जैसे ही हम डालें तो ये फ्राई होने लगे, इतना गरम यहाँ पर रखना है। और उलट पुलट करते हुए इन्हें हम अच्छे से सेक करके तैयार कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए इतना हमें सेक करके तैयार करना है और मीडियम फ्लेम पर ही इनको फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर इनको फ्राई नहीं करना है। अगर हाई फ्लेम पर इनको फ्राई कर लेंगे तो ये ऊपर से जो इसकी पापड़ है वो नरम रह जाएगी, इसलिए आप ध्यान से ही इसको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करें। गरम ऑयल में डालें पर मीडियम फ्लेम पर ही इनको फ्राई करें। तो हमने यहाँ पर देखिए सारी गुजिया तल करके तैयार कर ली है। बहुत ही अच्छा कलर आया है गुजिया में और बहुत ही अच्छी गुजिया बन करके तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी यहाँ पर गुजिया बन करके तैयार हुई है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनी है। एक बार आप ज़रूर इस तरह से बनाकर ट्राई करें और मुझे कमेंट कर कर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।